ये हमारे पास कॉटन का एक ओवरऑल सूट है और इस लेस की मदद से आज हम इससे स्टाइलिश कुर्ती बनाएँगे। बैक पार्ट जो होगा हमारा उसकी लेंथ हम 42 इंचज़ रखेंगे और फ्रंट साइड जो होगा हमारा उसकी लेंथ हम 38 इंचज़ रखेंगे। सबसे पहले हम इसका अर्ज़ नाप लेते हैं। ये आ रहा है हमारा 15.5 इंच यानी 31 इंचज़ का अर्ज़ है। इससे कम अर्ज़ वाले में ये कुर्ती नहीं हम बना सकते हैं। हाँ, इससे ज़्यादा हम इसका अर्ज़ रख सकते हैं। तो बैक पार्ट पहले मैंने कटिंग कर लिया है इसका, शोल्डर मैंने 7 इंचज़ रखे हैं, आर्म होल भी 7 इंचज़ पे कटिंग किए हैं। चेस्ट मैंने 10 इंचज़ रखे हैं, कमर 9 इंचज़ रखी है और फिर बाद में यहाँ से मैं नीचे दामन तक ए लाइन कटिंग ले गई हूँ इसकी। आप अपने नाप के हिसाब से इसकी कटिंग करें। अब ये मैंने अगला पार्ट निकाला है, इसमें जहाँ से ये कपड़ा मिला हुआ है, वहाँ से मैंने इसको अपनी तरफ रखा है और यहाँ से मैं पहले 2.5 इंचज़ पे निशान लगाऊँगी और इसकी लंबाई मैं रखूँगी 15 इंचज़। 15 इंचज़ पे निशान लगा के यहाँ से भी मैं देख लूँगी कि ये 2.5 इंचज़ ही चौड़ाई है इसकी। अगर हम निशान बिल्कुल सही और परफेक्ट लगा लेंगे तो हमारी प्लेटें भी बहुत अच्छी तरीके से पड़ेंगी। अब इसके बाद मैं 2 इंचज़ पे एक और निशान लगाऊँगी चौड़ाई में और इसकी लंबाई भी 15 इंचज़ रखूँगी और यहाँ से भी मैं इसको नाप लूँगी 2 इंचज़ पे ही निशान आए। अब इस निशान के बाद जो हम निशान लगाएँगे वो 3-3 इंचज़ पे लगाएँगे। अब पहले ये एक मैंने 3 इंचज़ पे लगाया और जो इसकी लंबाई है वो मैं 13 इंचज़ रखूँगी। अब जो हमने पहला निशान लगाया था उससे भी हम नाप लेंगे 3 इंचज़ पे ही इसकी लंबाई आए। अब जो हम अगला निशान लगाएँगे, वो भी हम 3 इंचज़ पे लगाएँगे और इसकी लंबाई हम 11 इंचज़ रखेंगे। पहला हमने 15 इंच रखा, दूसरा 13 इंच और ये तीसरे निशान हम लंबाई में 11 इंचज़ पे रखेंगे और इसको भी हम नाप लेंगे कि ये 3 इंच के ही फासले पर आए। यानी लंबाई में दूसरे निशान से 3 इंचज़ के ही फासला हो। अब एक और निशान हम लगाएँगे, वो भी 3 इंचज़ पे होगा और इसकी लंबाई हम 9 इंचज़ रखेंगे और इसको भी इस तरह नाप लेंगे कि 3 इंचज़ की लंबाई पर आ रहा है। अब ट्रेसिंग व्हील के ज़रिए हम निशानों को डार्क कर लेंगे ताकि दूसरी साइड भी हमारे निशान आ जाएँ और अब हम इनको इस तरह चॉक से निशान लगा लेंगे। ये छोटे-छोटे टूल्स हमारे सिलाई में बहुत हेल्प करते हैं, तो ये ट्रेसिंग व्हील भी हमारे पास होना चाहिए। इस तरह हमारे वक़्त की बचत हो जाती है। अब ये देखिए हमारे इस तरह निशान आ गए। अब हम एक निशान को दूसरे निशान पे रख के इस तरह प्लेट बनाएँगे। ये जो हमने पहला निशान लगाया था, इस निशान को हम इस तरह पकड़ के दूसरे निशान पर रख देंगे और इसके दरमियान ये हम इस तरह लेस लगा के इसके किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। बस हम इसी तरह इन निशानों को पकड़ के इस तरह मिलाते जाएँगे और इनके दरमियान हम लेस लगाते जाएँगे। अगर आप चाहें तो इनको पहले इस्त्री की मदद से भी सेट कर सकती हैं, लेकिन ये कॉटन का कपड़ा है तो इस तरह ये हाथ से सेट हो रहा है तो मैंने आराम से इसी तरह कर लिया। ये देखिए मैं आपको बिल्कुल करीब से भी दिखाती हूँ। ये निशान हमने इस तरह पकड़ के और इस वाले निशान पे लाके रखना है। ये 2 लाइनें तो मैं लगा चुकी हूँ, तीसरी मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह रखना है और यहाँ से मैंने प्रेस कर लिया। अब इसके दरमियान में ये लेस रखूँगी और अब इसके किनारे पे हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे। ये इस तरह मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ। जब बिल्कुल हम किनारे पे पहुँचेंगे, तो यहाँ से इसको कट करके लेस को थोड़ा-सा मुड़ के अंदर कर देंगे। अब ये देखिए ये मैंने सारी लेस लगा ली, सब प्लेटें डाल ली मैंने। अभी हमने अगले हिस्से की कटिंग नहीं की है। हम इसको इस तरह फ़ोल्ड करेंगे और अब हम इसका जो पिछला हिस्सा हमने जो पहले से कटिंग कर लिया था, उसको इसके ऊपर रखकर इसके हिसाब से हम कटिंग कर लेंगे। नीचे हमारा अगला हिस्सा है और ऊपर पिछला हिस्सा मैंने रखा है। अब हम इसके साथ-साथ इसकी कटिंग कर लेंगे और बाद में हम इसके आर्म होल की गहराई बाद में दे देंगे। कि मैंने ये इस तरह कटिंग कर ली। अब हम इसको पलट देंगे यानी पिछला हिस्सा हम नीचे रखेंगे और अगला हिस्सा हम ऊपर ले आएँगे इस तरह। अब हम पिछले दामन में गोलाई दे देंगे अगले दामन से मिलाते हुए। यहाँ से मैं इसकी गोलाई देना शुरू करूँगी और जहाँ तक अगले दामन की लंबाई आ रही है वहाँ तक मैं इसकी गोलाई कर दूँगी।
अब ये मैंने 1 ढाई इंचेस चौड़ी और 13 इंचेस लंबी पट्टी ली है। इसको मैं कपड़े पे लगा के इसमें लेस लगा लूँगी और गले के लिए मैंने 4 इंचेस चौड़ा और 6 इंचेस लंबा बुकरम का पीस लिया है। इसमें हम सिंपल गोल गला बनाएँगे और इस तरह हम इसमें गोलाई दे देंगे। गले की जो मैंने लंबाई रखी है गोलाई की, वो 5.5 इंचेस रखी है। ये बुकरम की पट्टी मैंने लेस लगा के इस तरह रेडी कर ली है। अब मैं इसको यहाँ सेंटर में रखूँगी और ये गोल गला जो मैंने कटिंग किया था वो भी मैंने इस तरह कपड़े पे लगा लिया। अब इसको मैं यहाँ इस तरह रख के सिलाई लगा लूँगी। अब मैं आपको रेडी करके ही दिखाती हूँ, गला बना के और ये रेडी करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये रेडी हो गई है। मैंने गोल गला सिंपल बनाया और इसमें मैंने जहाँ-जहाँ हमारी यानी प्लेटों का एंड हो रहा था वहाँ मैंने ये बटन लगा लिए हैं। आस्तीन में भी मैंने इस तरह किनारे पे लेस लगा ली है। यहाँ मैंने ये मैचिंग के बटन लगाए हैं। आप चाहें तो यहाँ कंट्रास्ट में भी लगा सकते हैं और बिल्कुल छोटे आप 2 करके भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने 1-1 लगाया, आप 2-2 भी लगा सकते हैं। किसी भी डिज़ाइन में आप अपने आइडियाज़ भी मिला के उसको एक नई लुक दे सकते हैं। अब ये हमारा है फ्रंट पार्ट। अब मैं आपको इसका बैक पार्ट दिखाती हूँ। देखिए इसमें इस तरह गोलाई आई है। इसमें घेर भी आया है और गोलाई भी आई है। बैक पार्ट मैंने 42 इंचेस रखा था। अगले पार्ट की लंबाई मैंने 38 इंचेस रखी। हाँ, ये हमारी कुर्ती तैयार हो गई है। ये मैंने सिंपल सा इसका ट्राउज़र भी बनाया है। इसमें बारीक सी लेस लगाई है। इसमें मैंने गोल्डन लेस और बटन यूज़ करके इसको फैंसी लुक दी है, जो हम ईद पे भी पहन सकते हैं। लेकिन इसी डिज़ाइन को मैंने ये लॉन पे बिल्कुल सिंपल स्टाइल में बनाया है। सेम वही डिज़ाइन है लेकिन इसमें मैंने कोई लेस नहीं लगाई और बटन भी मैंने इसमें कंट्रास्ट में लगाए। इसमें गला मैंने वी स्टाइल में बनाया है। ये ट्राउज़र पे मैंने ये मेरे पास मोटिव रखे थे। इस तरह ऊपर-नीचे 2 पिन-टैक्स डाल के लगा दिए हैं। अब एक ही डिज़ाइन मैंने आपको 2 मुख्तलिफ स्टाइल में बना के दिखा दिया। ईद का सूट भी इससे तैयार हो गया और गर्मियों में आमतौर पे पहनने का सूट भी तैयार हो फैंसी स्टाइल में भी बना लिया और कैजुअल स्टाइल में भी बना लिया। मुझे उम्मीद है आपको आज का मेरा आइडिया और ये डिज़ाइन पसंद आएगा। आप भी अपने लॉन के सूट और ईद के सूट पे ये ज़रूर ट्राई करिएगा।